देखने जाते हैं, आपस में बात तो करेंगे ही, एक-दूसरे की डिटेल्स भी जानेंगे, कैसा है सामने वाला। बट उससे भी ज़्यादा एक मेरे हिसाब से जो ज़रूरी चीज़ है, जो देखनी चाहिए आपको, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो है लड़का या लड़के की माँ, मम्मी और अगर लड़की है तो लड़की की मम्मी। तो दोनों एंगल से हम बात करेंगे। सपोज़ करें आप लड़की हैं और आप को देखना है कि लड़के की माँ कैसी है, उसकी मम्मी कैसी है, उसकी मम्मी की लाइफ़ कैसी रही है। क्या उसकी मम्मी की लाइफ़ बहुत ही दुःख में निकली है, दर्द में निकली है, उसकी सास ने उसको परेशान किया है, उसके पति ने उसको परेशान किया है। उसके चेहरे से, उसके चेहरे की रंगत से, उसके चेहरे के कलर से कितना खुशमिज़ाज, हँसा हुआ चेहरा है, हँसता हुआ चेहरा है या रोता हुआ चेहरा है या मुँह बनाता हुआ चेहरा है, वो आदमी ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाता। फ़ेक स्माइल देगा, फ़ेक स्माइल हँसेगा, तो भी वो ज़्यादा देर तक नहीं दिखा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही नोटिस करनी है कि उसकी मम्मी कैसी हैं, क्योंकि उससे ही आपकी लाइफ़ आफ्टर मैरिज डिफ़ाइन होने वाली है। अगर उसकी मम्मी के बहुत ही जो है पुराने घाव हैं, जिसे बोलते हैं दर्द मिला है शादी में उसकी सास से, उसके पति से, तो आपकी लाइफ़ की भी ऐसी-तैसी होने वाली है। ये आप बाँध लो गाँठ। तो आप लड़के को तो देखेंगे ही, लड़का कैसा है, कितना कमाता है, क्या है नेचर वाइज़, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हर कोई देखता है। लेकिन क्या चीज़ लोग देखना भूल जाते हैं, वो ये कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे जो रिलेटिव हैं, जो मेन सास है, मदर इन लॉ है, उसको देखना लोग भूल जाते हैं। तो मेरा यही चीज़ है कि आप अपने होने वाली सासू माँ को ज़रूर देखें, उनसे ज़रूर बातें करें, उनका नज़रिया ज़रूर जानें कि वो क्या चाहती हैं शादी के बाद, कि आप नौकरी करें, घर में रहें तो कैसे रहें? और सेम अगर आप लड़के हैं, तो आपको भी देखना है कि आपकी जो वाइफ़ होने वाली वाइफ़ हैं, उनकी मदर कैसी हैं? क्योंकि डीएनए तो एक ही है, वो उनकी ही बेटी हैं, तो आज नहीं तो कल वो वैसी ही होने वाली हैं 10 से 15-20 साल बाद, क्योंकि जवानी तो एक जैसी नहीं रहती। तो वही कॉपी आपको 80-90% मिलने वाली है, ज़ेरॉक्स कॉपी। तो अगर उसकी मम्मी बहुत दुःख में हैं, बहुत चिंता करती हैं, बहुत हर चीज़ में सैडनेस ले आती हैं, हँसना सीखा ही नहीं कभी, कंप्लेनिंग नेचर है, तो ये समझो कि उसकी जो बेटी है, वो भी उसी तरह से होगी। वो कोई भी ऊपर-नीचे नहीं होगा हिसाब। अगर उसके मम्मी-पापा का आपस में नहीं बनता, लड़ाई होती है, आपस में लड़ते हैं, खाना नहीं देती लड़ाई होते हुए, बात नहीं करती, तो ये समझो 80-90% जो ट्रेट हैं, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिसे बोलते हैं, वो सेम बेटी को मिलने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखेंगे, मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, इसमें बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये लाइव एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे, प्रैक्टिकल केस है, इससे मैं आपको समझाऊँगा, इसमें कुछ चीज़ें मैं डिकोड करूँगा, जो मेरा ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो व्यू है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा थ्रू दिस एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री है, इसमें ये पुलिस स्टेशन है, इसमें डोमेस्टिक जो केसेस होते हैं, लड़ाई के, झगड़े के, वो यहाँ पर लोग लेके आते हैं और यहाँ पर फीमेल इंस्पेक्टर हैं, वो उनको डील करती हैं। तो यहाँ पर एक केस है, वो हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात सिर्फ़ एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो सासू माँ है, उसके बिहेवियर से, चाहे वो आपकी वाइफ़ के लिए हो, ठीक है? जो इस केस में आप देख सकते हो, एक बहुत ही ऐसी लड़की जो कुछ सपनों के साथ आई होगी शादी करके कि ऐसा घर होगा, वैसे सँभालूँगी, ऐसे रखूँगी, वैसे खाना बनाऊँगी। वो किसी के टॉन्ट से, किसी के इरिटेटिंग बिहेवियर से, किसी के कंटीन्यूअसली
ब्लेम करने के कि तेरी माँ ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया, दहेज में क्या लाई, सोना कितना था, उसको सुन-सुन कर जो एक्चुअल में उसका काम है शादी के बाद एक घर सँभालना, बच्चे सँभालना या पति की देखभाल करना या पति को हेल्प करना ग्रो में, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करना, वो दिमाग से निकाल के कुछ ऐसी चीज़ों में उलझा देना लाइफ़ कि उसकी थिंकिंग देखो कैसी, वो टेंशन में है, नेगेटिव थिंकिंग में है, पॉजिटिव थिंकिंग में है, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। दूसरा कैरेक्टर यहाँ पर है हस्बैंड। हस्बैंड को भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर इंडिया में ये चीज़ बहुत ही, मैं कहूँगा कि बेकार है अपब्रिंगिंग लड़कों को लेकर, कि उनको कभी कुछ सिखाया नहीं जाता कि आफ्टर मैरिज चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। उनको एक ही चीज़ बताई गई है, भाई तू मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के के इमोशन नहीं होते, बला-बला-बला। बट एक्चुअल में सब चीज़ होती है लड़कों के साथ। एक्चुअल में लड़कों के इमोशंस भी होते हैं, वो रोते भी हैं, वो सब वो करते हैं। लेकिन दिखाते नहीं, क्योंकि ये फालतू के डायलॉग उन्होंने बचपन से सुने होते हैं। तो इन भाई साहब को कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि चल क्या रहा है शादी के बाद, क्योंकि इसको भी लगा था कि शादी के बाद जैसे इसके पापा ने मज़े मारे हैं, ठीक है? रोटी टाइम पे, थाली उठा के रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, खाना टाइम पे, मौज मारी है घूम-घूम के। इसने सोचा ऐसा भी मेरी ज़िंदगी हो जाएगी शादी के बाद, ऐसी ही ज़िंदगी होगी, मेरे पापा की जैसी थी। बट यहाँ पर खेल अलग चल रहा है। यहाँ पर खेल अलग चल रहा है क्योंकि इसके पापा थे, तो उसकी सास शायद ज़्यादा कमज़ोर थी या ज़्यादा बोलती नहीं होगी या उसके पापा ज़्यादा कमज़ोर थे। देश आज़ाद हुआ था, गरीब देश था, इतना कुछ पैसा था नहीं कि अपने कुछ दिखा पाएँ, बेटे को दबा पाएँ। लेकिन आज का सिनेरियो अलग है। आज के सिनेरियो में जो इसकी मदर हैं, वो हो सकता है कि बहुत ही अपने टाइम में अपने सासू माँ के थ्रू दबाई गई हों, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, उन्हें प्रताड़ना दी हो। तो वो जो कष्ट है, वो जो दर्द है, उस सास के दिल में, उसके पूरी लाइफ़ में उसने जो ट्रॉमा सहा है, वो इधर निकलता है इस पर, ठीक है? बेटे को जो पाला जाता है बचपन से, इसी दिन के लिए पाला जाता है, इसी दिन के लिए उसको अपनी तरफ किया जाता है, सिखा-सिखा के चीज़ें कि तेरे पापा के साइड के लोग इतने बुरे थे, ये तेरी सास ने मेरे साथ ये किया, तेरी उसने सोसाइटी ने ये किया, चाचा ने ये किया, ताऊ ने ये किया। तो इसके दिमाग में एक चीज़ हो जाती है कि मेरी मम्मी के साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरी मम्मी बहुत ही सह के आई हैं, मदर इंडिया हैं, मेरी मम्मी ने बहुत मेरे लिए किया है, जो कि एक, मैं कहूँगा ट्रू चीज़ होती भी है। मदर जो माँ है उसका कोई कर्ज़ चुका नहीं सकता, उसका जो तकलीफ़ है वो चुका नहीं सकते, लेकिन इतना गिल्ट में लेके उसको डालना, ये एक गलत चीज़ है कि एक किसी को आप गिल्ट में डाल दो, कि तेरे पे एहसान कर दिया है। तो ये एहसान चीज़ नहीं होती, कभी भी एहसान वाली चीज़ नहीं होती किसी के लिए, ठीक है? वो बच्चे पैदा करते हैं लोग, बाई एग्री करते हैं, हर किसी को बच्चे चाहिए होते हैं समाज में रुतबा बनाने के लिए, दिखाने के लिए, एक माँ कहलाने के लिए, तो उसको एकदम गिल्ट बच्चे पे मत डालिए कि तेरे लिए किया सिर्फ़। नहीं, वो आपने अपने लिए किया, आपने सोसाइटी को दिखाने के लिए किया, आपने सोसाइटी में माँ बन गई हूँ मैं ये बताने के लिए किया, तो एकदम से बच्चा लाइफ़लाइन टारगेट कैसे बन जाता है कि भाई तेरे लिए किया, तेरे को पढ़ाया, तेरे लिए पढ़ाया, ठीक है? वो ये नहीं बताएँगे कि हाँ, वो शर्मा जी का बेटा जा रहा था स्कूल में इसलिए कॉम्पिटिशन कराने के लिए तुझे भी पढ़ाया, कि भाई तू उससे कॉम्पिटिशन कर और हमारा नाम भी रोशन कर कि पड़ोसी हमें ये ना बोल पाएँ कि आपका बच्चा किसी स्कूल में नहीं जाता, कैसे माँ-बाप हैं आप? तो वो कोई नहीं बताएगा आके, लेकिन हाँ, तेरे लिए ये सब किया, तेरे, 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 तेरे। तो ये मुँह बंद हो जाता है, ये सब चीज़ें सुनकर। ये सारी चीज़ें सुनकर इस बेचारे हस्बैंड का मुँह बंद हो जाता है, जो कि ये इस हस्बैंड को ही मत देखिए, ये फेस हमारे इंडिया में हर एक, मैं कहूँगा तीसरे में से 2 हस्बैंड का ऐसा फेस है, आज के टाइम में। जो बेचारे कुछ नहीं समझते, जिनको कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोलना है माँ के आगे, शादी के बाद कैसा रहना है, कैसे क्या हैंडल करना है, कुछ नहीं। मैं कहूँगा लड़कियों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ज़रूर दी जाती है क्योंकि इतना कुछ हुआ है पिछले टाइम में लड़कियों के साथ
कि उनकी मदर उनको ट्रेन करती आई हैं, बताती आई हैं, समझाती आई हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ जाता है कि हम सोचते हैं कि क्वेश्चन्स थोड़े मीडियम टाइप आएँगे, लेकिन क्वेश्चन्स कभी-कभी क्या होता है एग्ज़ाम में एकदम टफ आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। जो कि इस केस में दिख रहा है कि जो सासू माँ हैं, मदर इन लॉ हैं, वो एकदम ही टफ निकल गई हैं, एकदम ही अलग ही नेचर की निकल गई हैं कि हैंडल ही नहीं हो रही। ठीक है? वो मतलब कुछ भी खुश कर लो, वो खुश ही नहीं हो रही। ठीक है? और मैंने उसका बताया, भाई उसके भी ट्रॉमा है पास्ट लाइफ़ में या इस लाइफ़ में उसके पति के द्वारा दिए हुए, उसकी अपनी सास के द्वारा दिए हुए, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं सह सकता, ना उसको दूर कर सकता है। ये पूरी ज़िंदगी उसके पैर धोएँगे ना रख के, घी की रोटियाँ खिलाएँगे सुबह-शाम ताज़ी बना के, तो भी वो कुछ ना कुछ कंप्लेन करती रहेगी, क्योंकि जहाँ से उसको दर्द मिला है इसकी सास को, उस वही लोग आके उसको ट्रॉमा सही कर सकते हैं, माफ़ी माँगकर, पैर पड़कर कि तेरे साथ गलत हुआ, हमने गलत किया, तेरे को अच्छी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, तुझे भी टाइम मिलना चाहिए था, घूमना चाहिए था, कुछ-कुछ अच्छी यादें देनी चाहिए थी। बट सैड बात ये है कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं होंगे, ना वो उनसे बदला ले सकती है जाकर, तो क्या करे अब? क्या करे? उसकी भी अपनी मजबूरी है, तो आगे स्टोरी सुनेंगे अभी। देखो, डायलॉग जो टॉन्ट होता है ना, एक टॉन्ट होता है जो मारा जाता है, एक टॉन्ट होता है जो सीधे दिल में लग जाता है, ठीक है? पहला टॉन्ट कि तू क्या लेके आई है? दूसरा कि अंगूठी सोने की होगी भाई, दे ही जाती है, इतनी हल्की है कि फूँक मार के उड़ जाए, ठीक है? तो मतलब टॉन्ट भी देखिए ऐसे मारा जाता है कि सामने वाला मतलब सुन के झल्ला जाए, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है अंगूठी यार कोई 1 केजी 2 केजी की तो देगा नहीं कि फूँक मार के ना उड़े। लड़की का सेल्फ एस्टीम गिरा देना एक वाइफ के लिए, एक लड़की के लिए आफ्टर मैरिज ये सबसे बड़ा भद्दा कमेंट होता है कि तू अपने हस्बैंड के साथ जचती नहीं है, तू अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होके अच्छी नहीं लगती। वो कोई भी मैरिड औरत नहीं सुनना चाहेगी, लड़की नहीं सुनना चाहेगी। तो वो सासू माँ उसको यही बोलती है क्योंकि उसे पता है कि इससे इसको मिर्ची लगेगी, इससे उसको सुई चुभेगी जिसे बोलते हैं। तो बहुत ही भद्दा कमेंट उकसाने के लिए माता का नाम लेके अब आपको पता होगा जब माता चढ़ती हैं तो कुछ भी मतलब बिहेवियर होता है एग्रेसिव वाला कुछ भी, तो वो ड्रामे करके इसको पीटती हैं, इट्स लाइक दैट ठीक है? तो ये भी एक अच्छा बहाना है मारने का कि भाई कोई नोटिस भी ना करे, कोई नोटिस करे तो इग्नोर कर दे, ठीक है? बढ़िया है। अब आप ये देखो हस्बैंड का रिस्पॉन्स देखो कितना बेहतरीन रिस्पॉन्स है क्योंकि भाई वो सच में पोगो वाला बच्चा है जो बचपन में पोगो दिखता था और बचपन में यही सोचता था कि पूरी दुनिया इतनी अच्छी ही है उसके चारों तरफ। अब वो रिस्पॉन्स देखो कैसा करेगा। ठीक है, अब जब पूरे दिन ये अपनी सास के साथ रहती है, उसकी सास इसको देवी चढ़ गई करके पीटती है, टॉन्ट ऐसे-ऐसे मारती है कि कोई डूब के मर जाए। तो अब ये औरत किसको अपना दर्द सुनाएगी? अपनी माँ को सुनाएगी, अपनी माँ को सुनाएगी, माँ बोलेगी पति को बोल। अब जब ये पति घर पे आएगा तभी बोलेगी। अब जब पति घर पे आएगा, तो जब ये उसको बोलेगी, तो पति ऐसे झल्ला जाएगा। पति कहेगा कि यार मैं बाहर काम भी करूँ, मैं पैसे भी कमाऊँ, हैं? अपने बॉस की गालियाँ भी खाऊँ, हैं? और घर में आकर एक सुकून जो मुझे मिल सकता है घर में सोने का, चैन से बैठ के खाना खाने का, वो भी नहीं मिलता। क्योंकि ये अपना कुछ न कुछ स्टार्ट कर देती है कि मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ आज वो हुआ। जो कि कुछ हद तक सही भी है कि भाई हो रहा है, वो कहाँ जाए, किसको बताए? और कुछ हद तक पति का भी सही है कि बाहर भाई पैसे कमाने में जान निकलती है। नौकरी करने में, पैसा कमाने में, घर लाने में बहुत जान निकलती है। दोनों के वैलिड पॉइंट हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर आप शादी कर चुके हैं, आपने एक शादी करके लड़की लाई है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। अब आप सिर्फ़ पैसे नहीं कमा रहे, आप घर चला रहे हैं।
माँ जैसी है, माँ जैसी नहीं होती कोई सास। भाई पहली बात तो ये है। पहली चीज़ तो ये कि आप हमारी बहू को बहू ना बोलें, बेटी बोलें। बेटी जैसी रखें। भाई जो बहू है ना, वो बहू की तरह ही रहनी चाहिए, और जो बेटी है वो बेटी की तरह ही रहनी चाहिए। क्योंकि बेटी तो मिनी स्कर्ट में भी घूम सकती है घर के अंदर, छोटे हाफ जीन्स पैंट पहन के भी घूम सकती है। क्या आपकी बहू को भी आप अलाउ करेंगे घूमने के लिए, रात भर बात करने के लिए, फ़ोन पर या वीडियो देखने के लिए? नहीं करेंगे। तो ये जो कंपैरिजन करते हैं अच्छा बनने के लिए सोसाइटी में, अच्छा दिखने के लिए सोसाइटी में, सबसे पहली चीज़ ये बंद करें। जो बहू है उसको बहू की तरह ट्रीट करें, जो बेटी है उसको बेटी की तरह ट्रीट करें। वैसे ही जो सास है उसको सास की तरह ही देखें, उसको माँ मत समझ लें, क्योंकि वो कभी माँ आपकी नहीं बन सकती। उसके लिए उसकी जो बेटियाँ हैं वही एक्चुअल में बेटियाँ हैं, वही उनके लिए करेगी जो करेगी, उसको ही सारे एक्सेप्शन रूल माफ़ होंगे। जैसे अगर इसकी बेटी होती, इसकी सास की, और वो अपने ससुराल में कुछ भी धमाल मचाती, तो वो कभी भी उसके लिए कुछ नहीं बोलती, ऐसे डायलॉग कभी भी नहीं मारती। लेकिन क्योंकि ये किसी और घर की बेटी आई है, तो इसको सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो ये डायलॉग बिल्कुल गलत है इस बंदे का, क्योंकि मैंने बोला ये आज ही बच्चा है दिमाग से। इसको कभी भी सिखाया नहीं गया कि शादी के बाद कैसे लाइफ़ हैंडल करते हैं, कैसे लाइफ़ बीवी को कैसे सँभालते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई जब चीज़ गलत है उसको गलत बोलना है, भले ही वो तुम्हारी माँ क्यों ना कर रही हो। अगर वो गलत है तो गलत बोलना है, गिल्ट में नहीं रहना है। कुछ भी ऐसा गिल्ट, ऐसा बोझ, ऐसा एहसान लेकर नहीं चलना है कि तुम्हारे लिए किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है? जो मैंने अभी समझाया आपको कि वो किया नहीं गया, वो होता है बाय सोसाइटी, बाय नेचर, वो करना पड़ता है हर माँ-बाप को। तो बाद में जाके उसका एहसान दिखाना गलत चीज़ है। अब जब लड़की किसी दूसरे घर से किसी दूसरे घर में जाएगी, डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें जो ऑड हैं, वो नोटिस होंगी। आप भी किसी के घर में जाते हो कभी भी, तो आपको कुछ ना कुछ अलग दिखता होगा उस घर में। जैसे उनकी डाइनिंग टेबल कहीं और लगी है, वो लोग चटाई पे खाना खाते हैं, या वो लोग टेबल पे अचार ही नहीं रखते, या वो लोग टेबल पे 3 तरह के अचार रखते हैं। कुछ ना कुछ अलग दिखेगा आपको। तो भाई वो तो शादी करके आई है, तो उसको तो हर चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या चीज़ सही रखते हैं ये लोग, क्या चीज़ गलत रखते हैं, क्या चीज़ संस्कार के नाम पे ढोंग करते हैं, ड्रामे करते हैं, वो सब चीज़ें उसको नोटिस होती होंगी। तो जब वो चीज़ बता रही है, जब क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ी-लिखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है समझदार भी होगी थोड़ी बहुत। तो ये चीज़ सामने वाले को सहन नहीं होती, ख़ासकर जो पति होता है उसको तो बिल्कुल भी सहन नहीं होती कि कोई वाइफ़ उससे ज़्यादा स्मार्ट हो, उससे ज़्यादा समझदार हो, जबकि फ़ायदा उसका पति का ही होता है उसमें। लेकिन कभी भी ईगो के आगे वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वाइफ़ उससे ज़्यादा कमाए, उससे ज़्यादा स्मार्ट हो, और वो उसको बताए कि कैसे लाइफ़ जीनी चाहिए, रहनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो यही एक चीज़ है जिससे उसको चिढ़ मच रही है। जो इंस्पेक्टर्स मैडम हैं उनका तो सीधा स्ट्रेट पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने तो डोमेस्टिक केसेस ये आए दिन देखती हैं, जैसे कि हमने अभी सुना डॉक्यूमेंट्री में कि आए दिन के केस हैं ये, ठीक है? गाँव के लोग ये करते ही रहते हैं आस-पास के लोग, तो उनको पता है कि यहाँ पर मेल कल्प्रिट क्या होता है। तो मैंने जो आपको बताया था शादी में सबसे पहले आपको क्या देखना है, लड़के की माँ, अगर लड़की है तो लड़की की माँ। तो मैडम ने भी सीधे पॉइंट आउट किया, माँ, माँ का प्रॉब्लम है, सास का प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो कि हर एक आप 10 में से 8 जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना मैरिड कपल में, उसमें सबसे बड़ा रोल पैसे का होता है, पैसे के बाद सास का होता है। पैसे का कैसे होता है मैं कभी बताऊँगा किसी वीडियो में, सास का मैं आज बता रहा हूँ। यही समझदार लड़कियों की पहचान होती है कि वो कभी भी भागती नहीं है शादियों से। कितनी भी परेशानी हो जाए, रात को डेढ़ डेढ़ बजे तक बेल्टों से मारा जाए, जो कि इधर हो रहा है, लेकिन ये लड़की फिर भी देखो कहती है कि मैं निभाना चाहती हूँ, ठीक है? मैं रहना चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ी-लिखी लड़कियों में, समझदार लड़कियों में यही अच्छी चीज़ होती है कि उन्हें पता होता है कि भाई पति के साथ ही संसार है, और इसी से मेरा संसार आगे चल रहा है। अकेले रहकर ना मैं जी पाऊँगी, ना मुझे संसार जीने देगा, ना समाज जीने देगा। तो इसको ये पता है। लेकिन इस घनचक्कर से अगर पूछा जाए तो ये अपनी माँ को चुनेगा,
ठीक है? कहेगा मैं अपनी माँ के साथ रहूँगा, ये भाड़ में जाए। ये गँवारपंती है और ये गँवारों के निशान है, ठीक है? ये निशानी है गँवारों की। भले ही 10 दिन बाद ये रोता हुआ फिर इसके पास आएगा या किसी और के पास मुँह मारेगा जाके, फिर जेल जाएगा, कुछ ना कुछ क्राइम में इन्वॉल्व होगा, ठीक है? क्योंकि भाई सिंगल लौंडा है, ठीक है? कुछ ना कुछ चाहिए, बीवी है नहीं, क्या करेगा? तो ये घनचक्कर को अभी नहीं समझ आएगा, ठीक है? तो ये एक समझदार वाला पॉइंट है यहाँ पर, वैलिड पॉइंट है। अब आपको देखना है इसकी माँ, ठीक है? इसकी सासू माँ। जैसे मैंने बताया शकल आप देखिए, शकल और आँखें और जो स्किन है, कितनी रुबाऊ है जिसमें बोलते हैं कितना वो है, तेज है, कितना हँसमुख चेहरा है, कितना आँखों में उदासीनता नहीं है, मतलब फुल ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ है या नहीं है, वो आप शकल से पहचान सकते हैं। आप इसकी सासू माँ देखिए और मुझे बताइए। अब इसकी अभी देखना है, इसके पति का एक्सप्रेशन देखिए। इसके पति का एक्सप्रेशन ये है, ये नहीं समझ पा रहा कि इसके दिमाग में पता है क्या चल रहा है? ये जिसके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई तू क्यों नहीं सुन लेती मेरी माँ का? जो वो कर रही है करने दे तेरे साथ, जो वो बोल रही है बोलने दे तेरे साथ, तू नॉर्मल रहे। अरे भाई मतलब कोई आपको पिन चुबाता रहेगा और तुम कहो कि तू उछल मत, तू चिल्ला मत, तू सहता रहे, तो ऐसा कभी होता है क्या? इसके दिमाग देखो। तो भाई ये सच में बच्चा ही है, ये शकल शरीर से बड़ा हो गया है, दिमाग से बच्चा है। देखो ये है लड़की की माँ, ठीक है? जो कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत दबी हुई, सहमी हुई, झुकी हुई सीधे आपको दिखेगी। और ये है लड़के की माँ, ठीक है? तेज तर्रार, छाती चौड़ी एकदम, देखो कैसे चल रही है एकदम सिंघम की तरह। देखो ये बेचारी कह रही है भाई मेरी बेटी का घर चला दो मैडम आप। हाँ मैं कितनी बार भी आ जाऊंगी इधर, आपकी कितनी बातें भी सुन लूंगी, चला दो। और ये है हमको समझाएगी, हमको बताएगी कैसे कंट्रोल करते हैं बहू को। अरे हमने तो बच्चे पाले हैं, हमने सास देखी है, हमने एक सहा है, तो ये क्यों नहीं सहेगी? ये देखो शकल देखो, पूरी शकल वही बता रही है। ये देखो, ये भाई साहब रोने लगे, इमोशनल हो गए, ठीक है? क्योंकि इसकी माँ ने ऐसा ही बनाया है इसको। और आई थिंक हम सबको हमारी माँ इसी तरह पालती हैं, एकदम बच्चे की तरह, एकदम लड़कियों की तरह रखती हैं, भले ही होते हम लड़के हैं, ठीक है? अब ये रो क्यों रहा है? ये रो इसलिए रहा है क्योंकि इसमें दम नहीं है स्टैंड लेने का, जो चीज़ सही है उसको सही बोल पाए, ठीक है? माँ गलत है, मम्मी गलत है, उसको गलत बोल पाए कि मम्मी सुनो, ये आप गलत कर रही हो, ये गलत चीज़ है, मेरी शादी है, मेरी वाइफ है, तो मैं इसको देखूंगा कैसे रखना है, कैसे करना है। आप इंटरफेयर ज़्यादा ना करें, आपने ये चीज़ गलत बोली है, ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। दोनों तरफ से, अगर लड़की वाइफ ऐसा कुछ कर रही है, वाइफ को बोलने की हिम्मत होनी चाहिए खड़ा होके, मम्मी गलत कर रही है, मम्मी को हिम्मत होनी चाहिए बोल के कि भाई ये गलत है। और जो ये नहीं कर पाता है, इतनी हिम्मत जिसके अंदर नहीं होती है, वो इस तरह से आंसू बहाता है, क्योंकि इसके मुंह में वो नहीं है जो बोलना चाहिए एक्चुअल में, वो चीज नहीं है, नहीं बोल पा रहा है ये। इसलिए जो इमोशनल है, जो इमोशंस हैं इसके अंदर दबे हुए, वो आंखों से बाहर आ रहे हैं, आंखों से, क्योंकि मुंह से वो चीज निकल निकल नहीं रही है। इसको भी पता है क्या हो रहा है गलत, क्या नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ अंदर से देखो चीजें तो आती हैं जो चीज सही है, लेकिन ये बोल नहीं सकता मुंह से, ठीक है? तो इमोशन आँखों से आँसू की तरह बाहर आ रहे हैं, ठीक है? और इसको लगता है ऐसे रो के, दिखा के चीज़ें सही हो जाती हैं, तो नहीं बेटा ऐसे नहीं सही होती। तेरी माँ तेरे को नहीं छोड़ने वाली, और उसका जो ट्रॉमा है, उसका जो दर्द है,
वो भाई मैंने बोला पूरी ज़िंदगी पैर धो के भी उसके धो पियोगे, घी की रोटियाँ उसे खिलाओगे ताज़ी-ताज़ी, फिर भी वो कुछ ना कुछ चुल करती रहेगी, क्योंकि उसका दर्द कहीं और से आया है। ये लड़की की मम्मी है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी झुकी हुई, सॉफ्ट एकदम और हथियार डाले हुए। ये है, आप बताइए, ये है, ये लड़की की माँ है, ये सासू माँ है। आप मुझे बताओ, कोई लड़की दिल पे हाथ रख के कभी अगर इस औरत को देख ले शादी के टाइम पर और 2-4 बार बातें कर ले, दिल पे हाथ रख के बताओ, डर के कोई हाँ कहेगा? या कोई हाँ कर सकता है शादी के लिए? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। गाली ऑन कैमरा दी है, रिकॉर्ड हुआ है और मुँह पे बोल रही है मैं कुछ नहीं बोली, मैं गाली कहाँ दी, ठीक है? तो दोगलापन है और बिल्कुल धूर्तपना है, ठीक है? जो कि आप समझ सकते हैं घर पे फिर किस लेवल का होता होगा। ये देखो, ये देखो, ये चीज़ मैं बता रहा था। आप इस फेस को देखो, ठीक है? इस जो मैं आपको चीज़ बता रहा था, शक्ल पे, आँखों में तेज है, फुल ऑफ लाइफ है, मुस्कुराहट है या नहीं है, स्किन कैसी है, ठीक है? एक स्किन होती है जो काफ़ी खुशी से जो कहते हैं बहुत चमकती हुई स्किन होती है, जब भी लोग खुशमिज़ाज होते हैं, अच्छी लाइफ़ चल रही होती है, अच्छी ज़िंदगी होती है, उनकी अलग ही रंगत होती है। लेकिन जो दुःख में रहते हैं, जो सैड में, एकदम इरिटेटिंग, हर चीज़ में रोना, चिल्लाना, उनकी स्किन एक अलग टाइप की होती है, आँखें अलग टाइप की होती हैं, मुँह अलग टाइप का होता है। ये चीज़ें आपको देखनी है शादी में, ठीक है? यही चीज़ें आपको पकड़नी है, ठीक है? और इनको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आके इसकी लाइफ़ सॉर्ट कर देगा, इनकी मैरिड लाइफ़ सॉर्ट कर देगा। इस लड़के को ऐसा लगता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कभी। कोई भी आके आपकी मैरिड लाइफ़ आपकी माँ से, ठीक है, अच्छी नहीं कर सकता। उसकी मम्मी को आपको क्या लगता है ये इंस्पेक्टर मैडम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा कुछ समझाएँगी और उसकी मम्मी एकदम से अलग चेंज हो जाएँगी? तो ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। वो उसकी सास जो है, वो वैसे ही रहने वाली है थ्रू आउट द लाइफ़, वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है? जैसे कुत्ते की जो दुम होती है, वो टेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं हो सकती। तो ये जो सोच रहा है, देखो इसकी आँखों में भी देखो कितनी उम्मीदें हैं, ठीक है? कितनी आप अगर आँखें पढ़ सकते हैं, बहुत उम्मीदें हैं। उसको ऐसा लगता है कि आज के सेशन के बाद शायद मेरी मम्मी सुधर जाए या ये सुधर जाए और इसकी लाइफ़ जैसे होती है, जैसे इसके पापा ने काटी है, वैसे ही कटनी शुरू हो जाए इसकी भी मौज। तो ऐसा नहीं होता, ये स्टेप खुद इसको ही लेने होंगे। इसको ही स्टेप लेने होंगे, इसको ही चीज़ें अपने हाथ में लेनी होंगी और जिसको शट अप कहना है, उसको मुँह पे कहना होगा, खड़े होकर। जो चीज़ गलत है, उसको गलत कहना होगा, तभी जाके चीज़ें सुधरती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, डिलीवर करना चाह रहा था जो मैसेज, वो आपको समझ आया हो। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ हो, तो उसके लिए माफ़ी, बट चीज़ें बहुत शॉर्ट में नहीं समझाई जाती हैं यार, बहुत डीप बातें हैं, जो ना एक के बाद एक परत खुलती है और वो सिर्फ़ समझानी ही पड़ती है, बीच में छोड़ोगे ना तो कुछ चीज़ ऐसा होगा कि भाई तू क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।